ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वफाकी बजट 2026-27 पेश कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,670 अरब रुपए मुख्तस किए। कौमी असेंबली में सरमायाकारी के लिए 451 अरब रुपए शामिल है। अपनी बजट तकरीर में उन्होंने कहा शाहराहों, रेल और बंदरगाहों की तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर खजाना ने मजीद कहा वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में नक्ल हमल के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इनका कहना था पाकिस्तान ऐसे मुल्क की हैसियत हासिल कर चुका जिसकी आवाज सुनी जाती है। हमारी मुसल्लह फौज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, वो चंद घंटों में अमन की बात पर मजबूर हुआ। बजट तकरीर के दौरान वज़ीर खजाना का कहना था मुल्क की दिफा हुकूमत की अहम तरजीह है। इस कौमी फर्ज के लिए 3,000 अरब रुपए फराम किए जाएंगे। वज़ीर खजाना ने मज़ीद कहा किफालत प्रोग्राम को 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक बढ़ाया जाएगा, जबकि तालीमी वज़ाइफ को मजीद वसअत दी जाएगी। उन्होंने कहा जारी अखराजात से आजाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान से 88 अरब रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर खजाना ने कहा आमदनी के 4 सिलेबस के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ देने की तजवीज दी गई। सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज दी गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारफ कराने की तजवीज है। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने 15 से 50 करोड़ रुपए की आमदनी पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज दी। वफाकी वज़ीर खजाना का कहना था बिजली के शोबे के लिए 116 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने बताया ग्यामर बादशाह डैम के लिए 14 अरब, महमद डैम के लिए 22 अरब और दासूपन बिजली मंसूबे के लिए 15 अरब मुख्तस किए गए। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ करवा दिया। खवातीन की सेहत के लिए जरूरी अशिया पर टैक्स काटने की तजवीज है। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ कराने की तजवीज। वो सालाना 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में वो अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट करा सकेंगे। वो शबारा जमा कराते वक्त उन्हें कम से कम 25,000 रुपए जमा कराना होगा। रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा। खरीदारी पर विद होल्डिंग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उन्हें POS मशीन रखने से इस्तिस्ना होगा। जो दुकानदार फिक्स टैक्स सिस्टम का इंतखाब करेगा इसको सब्ज रंग की एक तख्ती दी जाएगी। तब की शरह 19% से कम करके 4.5% कर दी गई। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत सहूलत की मुद्दत 9 माह से बढ़कर 18 माह कर दी गई ताकि बरामद कुन्नान को कैश फ्लो के मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा सनती बिजली के नर्ख भी कम किए गए। या मैं कहता चलूँ कि अभी 2 या 3 हफ्ते पहले डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी जो पॉलिसी रेट है वो 11.5% पे चला गया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और गवर्नर स्टेट बैंक के दरमियान जो बातचीत हुई उसके दरमियान यही डिसाइड किया गया कि एक्सपोर्टर पे जो रेट है वो 4.5% पे ही रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, 25-30 नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद के पहले ही साल में हुकूमत ने टैरिफ को माकूल बनाने का काम शुरू किया और 7,500 टैरिफ लाइन्स पर टैरिफ में कमी की, खसूसन खाम माल और इंटरमीडिएट गुड्स पर, ताकि सनतों को पैदावारी लागत कम हो। टेक्सटाइल और मलबूसात की मशीनरी की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त दी गई, जिसके नतीजे में मशीनरी की दरामद में 21% इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर इन इक़दाम के जरिए 120 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ायदा कारोबारी तबके को मुंतकिल हो चुका है। जनाब स्पीकर, तवानाई किसी भी मईशत की शेराग है। गुज़श्ता 1 साल में खित्ते में बहरान के बावजूद पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में कई महाजों पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। गुज़श्ता 2 वर्षों में हुकूमत ने तवानाई के शोबे में ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू की हैं जो न सिर्फ मौजूदा बहरान से निपटने के लिए बल्कि आने वाले मुमकिन बहरान के लिए भी पाकिस्तान को तैयार करेंगी। हमारा मकसद तवानाई की खुद कफालत, सारिफ के लिए कम कीमतें और एक ऐसा निज़ाम है जो ज़मानतों पर कम से कार करे। इस सोच के तहत मैं इस मौजूद ऐवान के सामने बिजली, तेल और गैस के मैदान में हमारे अहम इक़दामात का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, बिजली का शोबा अपनी तारीख के सबसे गहरी इस्लाहाती दौर से गुजर रहा है।
गुज़श्ता 2 बरसों में इस शोबे ने माली नज़्म व ज़ब्त और कारकर्दगी में बेहतरी का मुज़ाहरा किया, जिसके नतीजे में माली साल 25-26 में बजट में मुख्तलिफ सब्सिडी के मुकाबले में 143 अरब रुपए से ज़ायद की बचत हासिल की गई। सबसे अहम बात यह है कि ये कमी मुस्तहिक सार्फिन पर बोझ डालकर नहीं बल्कि इस्लाहात के ज़रिए हासिल की गई। मज़ीद बरआं IPP से मुज़ाकरात के नतीजे में तकरीबन 3.7 ट्रिलियन रुपए की बचत हासिल करने के इक़दाम किए गए। जनाब स्पीकर, इस शोबे की इस्लाहात में सबसे अहम कदम कम्पेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट का अमली आगाज़ है। इसके तहत पहली कम्पेटिटिव नीलामी मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें तकरीबन 800 मेगावाट बिजली का कारोबार एक मुसाबकती मार्केट पर मबनी फ्रेमवर्क के तहत होगा। ये कोई मामूली पेशरफ्त नहीं है। अब तक पाकिस्तान में बिजली एक ही सरकारी खरीदार के ज़रिए खरीदा जाती थी, जो सरकारी ज़मानतों के सहारे मुआहदा करता था। आज हम इस पुराने, महंगे और सरकारी ज़मानतों पर मुनहसर निज़ाम से निकल कर एक मुसाबकती मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की बिजली की मईशत की बुनियादी तश्कील नौ है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.